So class 10th, the next chapter which we have to study is human system. So as you all know that the human body is a complex and highly efficient organization of organs and organ systems. So ये बहुत ही बेसिक है, आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और इन सब का ऑर्गेनाइजेशन ही होता है कि एक ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी, दैट मीन्स ह्यूमन बॉडी वर्क करती है. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो सब सेल से बने हुए हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. Many cells come together in a group to make tissue. A particular tissue is responsible for a particular task. So as you all know that similar cells comprises to form a tissue, and a particular tissue performs a particular task. That means a particular function is performed by a particular tissue. Different types of tissues group together to make organs. So as you all know कि cells मिलकर के टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. Many organs come together to make an organ system, as we have already learn. There are several organ systems in the human body which are as follows. हमारी बॉडी में बहुत सारे organ systems होते हैं. For example, respiratory system, nervous system, reproductive system, musculoskeletal system, digestive system, circulatory system, excretory system and endocrine system. So इस chapter में ये सभी systems हम लोग पढ़ने वाले हैं. So let's start. The nutrients which we take through food are in the form of complex substances and cannot be utilized by the body in complex forms. So class, आज के इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे. सो आप सब लोग जानते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड के थ्रू, हमारी डाइट के थ्रू लेते हैं, वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं और हमारी बॉडी जो है उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को यूटिलाइज़ नहीं कर सकती है. तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प चाहिए होती है. एंड द सिस्टम्स ऑफ ऑर्गन्स एंड many glands which convert these complex substances into simple substances is called digestive system. ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी glands complex substances को simple substances में convert करती है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं digestive system. देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे organs हैं, eyes, nose, lungs, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारी नर्व्स हैं. बट ये सब ऑर्गन्स जो हैं सब मेजरली डाइजेशन का काम नहीं करती हैं. डाइजेशन में कुछ मेजर पार्ट्स ही होते हैं, मेजर ऑर्गन्स ही होते हैं बॉडी के जो पार्टिसिपेट करते हैं. तो हम उन्हीं के बारे में इस पर्टिकुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे. The process which converts complex nutrients into simple and absorbable substances is called digestion. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर complex nutrients simple और absorbable substances में convert किए जाते हैं उसे हम कहते हैं digestion. Many enzymes play important role in digestion. बहुत सारे enzymes भी होते हैं जो digestion के अंदर important role play करते हैं. The digestive system is composed of an alimentary canal, some accessory glands and organs. The alimentary canal begins from mouth and ends up in anus. The alimentary canal is 8 to 10 meter in length and is called the digestive canal. So digestive system जो है उसके अंदर alimentary canal से वो बना हुआ है और असेसरी ग्लैंड्स भी हैं और कुछ ऑर्गन्स भी हैं. जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके एंड होती है. इसकी लेंथ टोटल होती है 8 to 10 मीटर इन लेंथ और इसे डाइजेस्टिव कैनाल भी कह सकते हैं. नाउ वी विल सी parts of human digestive system and
एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो क्लास, जब भी आप कोई सिस्टम लर्न करो तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको सीक्वेंस वाइज आप लर्न कीजिए, और उसमें जो भी ग्लैंड्स होती है उनको भी सीक्वेंस वाइज आप लर्न कीजिए। देन उसके बाद उसके डायग्राम को स्टडी कीजिए। अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी समझने में किसी भी सिस्टम को, और उससे लर्न भी आपको इजीली होगा। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये मेन ऑर्गन्स हम स्टडी करेंगे: माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। एंड द ग्लैंड्स एसोसिएटेड आर सैलिवरी ग्लैंड्स, liver and pancreas. These are the three main glands of digestive system. So as you can see the diagram of human digestive system. So यहाँ पे नंबरिंग के साथ में हम ऑर्गन्स के हर एक पार्ट को देखेंगे। नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं माउथ जो है वो नंबर 1 है। यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है। नंबर 2 इज़ टीथ, जो हमें चूइंग में हेल्प करते हैं, बाइटिंग में हेल्प करते हैं। नंबर 3 इज़ सेलिवरी ग्लैंड्स, जो माउथ में प्रेजेंट होती है, जिनसे सलाइवा सीक्रेट होता है। नंबर 4 इज़ फेरिंग्स जो है माउथ कैविटी के, बेकल कैविटी के जस्ट टच में प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर लैरिंग्स भी होता है, जो वॉइस बॉक्स है हमारा वो भी वहीं पर होता है। देन ईसोफेगस इज़ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ लिवर, 6th पर हमारा लिवर है। नेक्स्ट 7th पर है स्टमक। देन 8th पर है पैनक्रियास। देन 9th पर है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन 10th पर है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन वी हैव रेक्टम एंड एनस। सो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। सो डाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं, हमने ऑर्गन्स तो देख लिया, अब इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो भी एक बार देख लीजिए। इंजेशन होता है, सबसे पहले हम फूड को इनटेक करते हैं, उससे कहते हैं इंजेशन। मिक्सिंग एंड मूवमेंट, जैसे हमारा फूड जो है वो माउथ के अंदर जाते ही मिक्स होना शुरू हो जाता है और वहीं से अपना मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सीक्रेशन, जितने भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं और जितने भी सेलिवरी जूसेस सीक्रेट होते हैं, सेलिवरी एंजाइम्स एंड बाइल जूसेस सीक्रेट होते हैं, तो वो सब सीक्रेशन के फर्स्ट प्रोसेस में आता है। देन एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर। देन एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंड देन एक्सक्रीशन, इसे आप इजेक्शन भी कह सकते हैं। जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो इजेक्ट आउट होता है बॉडी से। तो ये सब प्रोसेसेस डाइजेशन के अंदर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 1 पार्ट विच वी हैव टू स्टडी इज माउथ. The opening of the alimentary canal leads to buccal cavity or mouth, which is a bowl-shaped structure. Buccal cavity is lined by soft palate at bottom and hard palate at top. So अगर आपको देखना है माउथ तो आप पहले से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और डायग्राम में जाके देखिए माउथ। वैसे तो आपको पता ही है माउथ कहाँ पर होता है, ये ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की, और इसी से बकल कैविटी भी हमारी खुलती है। देन ये बाउल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट इज़ अ बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज़ लाइन बाय सॉफ्ट पैलेट एट दी बॉटम। हमारे माउथ के बॉटम के अंदर सॉफ्ट पैलेट होता है और टॉप के ऊपर हार्ड पैलेट होता है। चाहे तो आप उसे टच करके भी देख सकते हैं। बॉटम में आपको सॉफ्ट पैलेट मिलेगा और अपर मोस्ट पार्ट में जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, टंग के ऊपर सरफेस जो है वो हार्ड पैलेट होता है। There is a muscular tongue which is highly flexible and can move in almost all directions. The tongue is attached to the lingual frenulum at the back of the buccal cavity's floor. देखिए जो मस्कुलर टंग है वो भी माउथ का पार्ट ही है और बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। टंग मूव हो सकती है ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शंस में, और सरफेस से ये जो बकल कैविटी का फ्लोर होता है, मीन्स जो सरफेस होता है, उससे एक लिंगुअल फ्रेनुलम नाम का स्ट्रक्चर होता है छोटा सा टंग के नीचे, उसके ज़रिए ये बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड होता है। The mouth is surrounded by a pair of muscular lips. The lips facilitate opening and closing of mouth and help in catching food. मस्कुलर लिप्स जो है उनका पेयर होता है हमारे माउथ के अराउंड, जिससे हम माउथ को ओपनिंग क्लोजिंग कर सकते हैं। फूड की कैचिंग उससे ईजियर हो जाती है। नाउ वी हैव टू सी द अरेंजमेंट ऑफ टीथ. There are 16 teeth in each jaw with upper and lower jaws. So as you can see,
In the upper jaw there are 16 teeth and in the lower jaw there are 16 teeth. This makes the total of 32. The teeth are tightly fit in sockets and gums. हमारे जो teeth होते हैं वो हमारे gums के अंदर sockets बने हुए होते हैं, उनके अंदर tightly fit होते हैं, और ये जो sockets होते हैं इन्हें कहा जाता है थीका. ओके, थीका. और इसीलिए इस अरेंजमेंट को थीकोडोंट भी कहा जाता है. थीकोडोंट, ये एक ही वर्ड है, थीकोडोंट. हमारे टीथ जो हैं थीका के अंदर टाइटली फिटेड होते हैं, इसीलिए इस अरेंजमेंट को थीकोडोंट कहा जाता है. देन ह्यूमन बींग्स गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम. हमें हमारी पूरी लाइफ टाइम के अंदर 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं. 2 सेट्स ऑफ टीथ कैसे मिलते हैं? एक हमें मिलते हैं मिल्क टीथ और एक हमें मिलते हैं परमानेंट टीथ. जो मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे बर्थ से लेकर के 6 मंथ्स ऑफ एज के बाद से आना शुरू हो जाते हैं, और 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज में वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से. तो इस तरीके से हमें 2 सेट्स ऑफ टीथ मिल गए 1 लाइफ टाइम के अंदर. तो इस अरेंजमेंट को या फिर इस फिनोमेनन को कहते हैं डेफियोडोंट. ओके, now next we have to see types of. There are 4 types of teeth in human beings. So before starting this, let me show you. So as you can see in this picture shows teeth of a human adult. एक ह्यूमन अडल्ट के अपर जॉ में 16 टीथ होते हैं और लोअर जॉ में 16 टीथ होते हैं. अगर मैं हाफ साइड का एक तरफ का देखूं तो टोटल 8 इस तरफ होते हैं, 8 इस तरफ होते हैं, एंड 8 का सेट्स आपको देखने को मिल सकता है. तो 4 सेट्स हो गए 8 टीथ के. एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. एंड अगर उनकी नंबरिंग अगर आप देखोगे तो एक तरफ यानी अपर जॉ के हाफ साइड में 2 इंसीजर्स आपको मिल जाएंगे, 1 कैनाइन मिल जाएगा, 2 प्रीमोलर्स मिल जाएंगे एंड 3 मोलर्स मिल जाएंगे. तो इस तरीके से हमारा डेंटल फॉर्मूला एक होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 3. ये डेंटल फॉर्मूला होता है. मीन्स ये एक आप कह सकते हो कि एक तरफ का ये होता है, अपर साइड में 8 टीथ एंड लोअर साइड में 8 टीथ. तो टोटल इस तरीके से हमारे 32 टीथ्स हमें देखने को मिल जाते हैं. कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं उसके अंदर. सो एज वी हैव सीन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स. नंबर 1 इज़ इंसीजर्स. इंसीजर्स जो है हमारे जॉ के फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं. 4 टीथ प्रेजेंट होते हैं ये हर जॉ के अंदर, यानी अपर और लोअर मिलाकर के टोटल 8 इंसीजर्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये फूड की कटिंग में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें कटिंग टीथ भी कहा जाता है. एंड 6 मंथ्स ओल्ड के जब चाइल्ड होता है तब उसके इंसीजर्स आना शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले इंसीजर्स ही आते हैं. दैन नंबर 2 इज़ कैनाइन्स. दीज टीथ कम आफ्टर इंसीजर्स इन सीक्वेंस. अगर आप इंसीजर्स के सीक्वेंस में देखेंगे तो इसके जस्ट पास में कैनाइन होते हैं, और हर जॉ के अंदर 2 कैनाइन प्रेजेंट है, और 16 to 20 मंथ्स की एज में ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. और ये फ्लैश की टेयरिंग के लिए हेल्प करते हैं, और हार्ड नट्स की में भी हार्ड नट्स और बोन्स की क्रैकिंग में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रीमोलर. दीज टीथ हेल्प इन कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड. कोर्स ग्राइंडिंग में ये हेल्प करते हैं. दीज टीथ फुली डेवलप एट द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स. देयर आर 4 प्रीमोलर टीथ इन ईच जॉ. हर जॉ के अंदर 4 प्रीमोलर टीथ हम देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ मोलर. ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. दीज टीथ कम अप एट द एज ऑफ 12 to 15 मंथ्स ऑफ एज, एंड टोटल 6 होते हैं हर जॉ के अंदर. नेक्स्ट इज़ pharynx. The buccal cavity opens in a funnel-shaped cavity called pharynx. Through the pharynx, the food goes into esophagus and air goes to the windpipe. Both the pipes open near the lower surface of pharynx. The pharynx can be divided into 3 parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx और hypopharynx. तो जो बक्कल कैविटी है वो एक फनल शेप्ड कैविटी के अंदर ओपन होती है, जिसे कहते हैं फेरिंग्स. और फूड जो है फेरिंग्स के थ्रू ईसोफिगस के अंदर जाता है, एंड एयर गोज़ टू विंड पाइप. यानी कि ये कॉमन पैसेज हो गया फूड के लिए भी और एयर के लिए भी.
Both the pipes open near the lower surface of pharynx. Next is esophagus. This is a 25 centimeter long narrow tube which goes from pharynx to stomach. ये pharynx से stomach तक जाती है, मीन्स ये हमारी buccal cavity को stomach से जोड़ती है. And this carry food from mouth to stomach. Mouth से stomach तक food को carry करती है. This is a cartilaginous flap called there is a cartilaginous flap called epiglottis which ensures that the food goes only to the food pipe and does not go to the windpipe. देखिए epiglottis का बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा भी जाता है कि epiglottis यानी कि ढकते हैं अपन, स्ट्रक्चर होता है, cartilaginous होता है और ये इंश्योर करके अंदर ही जाए और विंड पाइप में जाने से उसे लगता है कि खाना बातें नहीं करनी चाहिए, ब्लॉक हो सकती है और आपको खाना खाते वक्त खांसी है और कुछ खतरनाक साबित के लिए कहा जाता है बिकॉज तो बट अगर खाना खाते वक्त हम बार बार बोलते हैं तो हमारे विंड पाइप में ब्लॉक चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज सीक्रेशंस ऑफ गैस इन ईसोफेगस मेक द ईसोफेगस प्रेजेंट होती है जिसके साथ बन जाता है, इजीली उसका फ्लो हो पाता है, ईजी हो पाता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस रिलैक्स, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. देखिए जो हमारे ईसोफेगस के अंदर फूड जो एक वेवी मूवमेंट के थ्रू एंटर होता है, यानी ऐसे बॉलस्क टाइप का और वेवी मूवमेंट का इसका मूवमेंट देखा गया है और इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है. नेक्स्ट इज स्टमक. ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में लाई करता है. ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है एंड the stomach lies towards left in the abdominal cavity and just behind the diaphragm. diaphragm के just पीछे होता है. diaphragm जो है lungs के lower surface पर present होते हैं, lungs को protect करते हैं और उनके just behind present होता है stomach और थोड़ा सा left में होता है. This is a flexible organ which can accommodate up to 3 liter of food. Okay, 3 liter of food capacity होती है normal एक adult की के स्टमक की. स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. देखिए स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डिया, फंडस एंड पाइलोरस. दिस पार्ट इज़ एट द लेफ्ट. ये मैं आपको एक डायग्राम से शो करना चाहूँगी. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ द फर्स्ट पोर्शन कार्डिया, दिस इज़ द सेकेंड पोर्शन फंडस एंड दिस इज़ द थर्ड पोर्शन पाइलोरस. ये 3 पार्ट होते हैं स्टमक के. सो सबसे पहले देखिए कार्डिया. दिस इज एट द लेफ्ट एंड इज़ कनेक्टेड टू द ईसोफेगस. ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है, लेफ्ट में होता है. फंडस ये कार्डिया और पाइलोरस के बीच में लाई करता है. पाइलोरस ये ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. The stomach has 2 sphincters to control the movement of food. They are as follows. हमारे स्टमक के अंदर 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं. सो क्लास स्टमक जो है उसके पास 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. स्फिंक्टर क्या होते हैं? जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे रूम्स के अंदर गेट होता है, वैसे ही हर कुछ ऑर्गन्स जो हैं उनके पास स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं और ये बैक फ्लो को प्रिवेंट हैं. जो भी फ्लूइड है, जो भी एलिमेंट है, जो भी सब्सटेंस है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस ऑर्गन के अंदर, उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं. ये काम होता है स्फिंक्टर्स का. तो स्टमक के पास 2 स्फिंक्टर्स हैं. वन इज़ कार्डियक और लोअर ईसोफेजियस स्फिंक्टर एंड द सेकेंड इज़ पैलोरिक स्फिंक्टर. तो पहले आप डायग्राम में देखिए कार्डिया यहाँ पर है तो यहीं पर कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और पाइलोरस यहाँ पर है तो यहीं पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. नाउ वी विल सी
This sphincter separates the esophagus from stomach and prevents acidic food from going back into the esophagus. अब ये esophagus और stomach के को सेपरेट करता है, मीन्स जहाँ से esophagus ख़त्म हो रहा है और stomach शुरू हो रहा है ये वहाँ पे प्रेजेंट है. तो stomach के अंदर जो भी फूड है, एसिडिक फूड है, वो उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, वापस से इसोफेगस में जाने से रोकता है. नेक्स्ट इज पायलोरिक स्फिंक्टर. ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को सेपरेट कर रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड है उसका बैक मूवमेंट होने से ये रोकता है. नाउ नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज अ हाईली कॉइल्ड tube-like structure which begins from pylorus and ends in large intestine. ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होती है. पाइलोरस से शुरू होता है जो कि स्टमक का लास्ट पोर्शन है, और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पर ये ख़त्म होता है. इसकी जो लेंथ है अबाउट 7 मीटर लॉन्ग होता है. ये मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सबसे ज़्यादा 90% आप कह सकते हो जो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है. ये 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है. सो 3 पार्ट्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इज़ ड्यूडेनम, जो कि स्टमक को कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से. मिडल पार्ट इज़ जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज़ इलियम. इलियम कॉलन से अटैच होता है. So let's study duodenum. This is the anterior most portion of small intestine and is connected to pylorus. All the digestive juices come into duodenum and digestion of food take place here. ये pylorus से connected होता है, means stomach से connected है ये, और जितने भी juices होते हैं digestive juices वो duodenum के अंदर ही आ जाते हैं flow करके, और वहीं से digestion का process start हो जाता है. नेक्स्ट इज़ जेजुनम. ये मिडिल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और अब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहीं पर होता है. फूड का डाइजेस्ट होने के बाद में अब्जॉर्ब होता है फूड, वो जेजुनम के अंदर ही होता है. अब्जॉर्प्शन इज़ कैरीड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स. फूड का अब्जॉर्प्शन जिन सेल्स के थ्रू होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स, उन स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम है एंटेरोसाइट्स. नेक्स्ट इज़ इलियम. The last portion of small intestine and is connected to large intestine. Some of the food substances which are not absorbed by jejunum are absorbed in this portion. Example, bile salts and vitamins. So ये last portion है small intestine का, और ये large intestine से connected है. जो भी substances jejunum से छूट जाते हैं absorbed होने के लिए, वो ये इलियम उन्हें absorb कर लेता है. For example, bile juice हैं और कुछ विटामिन्स हैं जो कि इलियम अब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट ऑर्गन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज़ मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैज़ अ लार्ज डायमीटर. स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी छोटा है बट इसकी डायमीटर लार्ज होती है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है. Some microbes live in large intestine. These microbes digest the remaining food by fermentation. ओके, इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो जो भी रिमेनिंग फूड होता है उसे फर्मेंटेशन के थ्रू ये माइक्रोब्स डाइजेस्ट कर देते हैं. मोर ओवर एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट आर अब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. जो भी एक्सेस वाटर या फिर सॉल्ट बच जाते हैं एब्जॉर्प्शन से, लार्ज इंटेस्टाइन उनकी वॉल्स इन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं. लार्ज इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स. देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो पार्ट है ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, इसे कहते हैं केकम. ओके, एंड देन द ब्राउन पोर्शन, ये जो पूरा का पूरा ब्राउन पोर्शन है ये कॉलन, इसे हम कॉलन कहते हैं. 3 टाइप्स के 4 टाइप्स के कॉलन आपको दिख जाएंगे इसके अंदर. एंड देन द लास्ट पोर्शन हेयर इज़ रेक्टम. जो लास्ट यानी इस तरीके से 3 पार्ट्स हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के, केकम, कॉलन एंड रेक्टम. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट portion is cecum
देन कॉलन, कॉलन के अंदर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन, ये 4 कॉलन है. और देन रेक्टम एंड देन एनस इज द लास्ट पार्ट. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर, जो फर्स्ट वाला जो ये फर्स्ट नंबरिंग है ये असेंडिंग कॉलन है, ऊपर की तरफ जो जाता हुआ है वो असेंडिंग कॉलन है. जो सेकंड वाला जो है ये ट्रांसवर्स कॉलन है. देन थर्ड वाला जो है वो डिसेंडिंग कॉलन है, नीचे की तरफ आता हुआ. एंड फोर्थ कॉलन थोड़ा सा एस शेप का होता है ये, इसलिए इसे सिग्मोइड कॉलन कहते हैं. So as you have already seen, rectum, colon, cecum, these are the 3 parts of large intestine. तो सबसे पहले केकम के बारे में देख लेते हैं. दिस इज़ कनेक्टेड टू इलियम. अब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल्स टेक प्लेस इन दिस पार्ट एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ फूड इज सेंट टू कॉलन. ये इलियम से कनेक्टेड है. इलियम किसका पोर्शन है? इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है ये. Absorption of materials takes place in this part and remaining portion of food is sent to colon. ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन इसी पार्ट में होता है रिमेनिंग फूड का, और बाकी जो भी बच जाता है वो कॉलन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. At the junction of ileum and cecum, a tubular structure can be seen. This is called vermiform appendix. So अगर मैं आपको लास्ट पिक्चर के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एक स्मॉल ट्यूबुलर पोर्शन है, इसे कहते हैं अपेंडिक्स. तो आपने बहुत बार इसका नेम सुना होगा अपेंडिक्स का. ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं इसे, और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका एक टाइम पर पहले कभी कोई हमारे एंसेस्टर्स के अंदर इसका कोई फंक्शन रहा होगा, बट प्रेजेंटली इसका कोई फंक्शन नहीं है. ये एक वेस्ट ऑर्गन है जिसका कोई भी फंक्शन नहीं है. ओके. वेस्टिजियल ऑर्गन एंड सर्व्स नो पर्पस इन ह्यूमन बॉडी. इसमें आप प्रेजेंट डेट में वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका कोई भी फंक्शन नहीं होता है. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसमें से एक है, देन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इसमें से एक है. ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है. नेक्स्ट इज कॉलन. The next portion of large intestine is called colon. This appears like inverted U and is about 1.3 meter long. The colon can be divided into 4 parts. So जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था, ये U शेप का होता है, 1.3 मीटर लॉन्ग होता है. इसके 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन. तो यू कैन रीड द मेजरमेंट्स ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर गिवन हेयर. Next is rectum. This is the last portion of the large intestine, 20 centimeter long. The last portion is called anus and is about 3 centimeter long. There are 2 sphincters in the anal canal. देखिए 2 sphincters होते हैं anal canal के अंदर with external and internal sphincters. Undigested food and waste products are expelled out of the body through एनस. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है या वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है एनस से. नेक्स्ट इज सेलिवरी ग्लैंड. सो क्लास, अब ऑर्गन्स हमने सारे पढ़ लिए हैं, अब हमें ग्लैंड्स पढ़नी है. सो नंबर 1 ग्लैंड इज सेलिवरी ग्लैंड. इट इज़ सिचुएटेड इन बकल कैविटी. It secretes mucus and a slimy liquid. ये बकल कैविटी में सिचुएटेड होता है और ये म्यूकस और एक स्लिमी लिक्विड सीक्रेट करता है. जो लिक्विड है वो फूड को हाइड्रेटेड रखता है और जो म्यूकस है वो फूड को लुब्रिकेट करता है जिससे वो स्वेलो करने में ईजियर हो जाए, उसकी स्वेलोइंग ईजी हो जाए. सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सेलिवरी एमाइलेज और टाइलिन विच डाइजेस्ट स्टार्च. देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सेलिवरी एमाइलेज या फिर इसे टाइलिन भी कहते हैं, और ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है या फिर स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. ये बहुत बार आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, सो यू मस्ट स्टार मार्क इट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स. लेट्स सी. नंबर 1 इज पैरोटिड ग्लैंड.
देन सबमंडिबुलर ग्लैंड एंड देन सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है सिर्फ लिक्विड सीक्रेट करती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड लिक्विड और म्यूकस दोनों सीक्रेट करती है, और सबलिंगुअल ग्लैंड भी लिक्विड और म्यूकस बोथ सीक्रेट करती है। नेक्स्ट इज pancreas. Pancreas is situated below stomach. It is U-shaped gland and is a mix of endocrine and exocrine glands. So हम endocrine system के अंदर पढ़ेंगे डीपली इसके बारे में। endocrine system and exocrine system दोनों पढ़ना है हमें। तो इसमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं दोनों ग्लैंड्स के अंदर। तो पैनक्रियाज जो है एक कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, मीन्स ये मिक्स है बोथ का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं इसके अंदर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं। पैनक्रियाज जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं। पैनक्रियाज ऑल्सो सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। ओके, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मीन्स जो भी ग्लूकोज से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज़ लिवर। लिवर के बारे में तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. It is situated below the diaphragm and its major portion is towards right side. Liver is composed of about 1 lakh hexagonal functions which are called liver lobules. इसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, लोब्यूल्स. ओके, liver produces bile which goes to the gallbladder through hepatic duct system. liver बाइल सीक्रेट करता है, उसे बाइल जूस भी कह सकते हैं आप. उसमें बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. वो हेपेटिक डक्ट सिस्टम के थ्रू है. डक्ट्स क्या होते हैं, कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. और हेपेटिक इसे इसलिए कहते हैं बिकॉज ये लंग से निकलती हैं इसलिए. तो हेपेटिक डक्ट सिस्टम के थ्रू वो गॉल ब्लैडर के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं. From gallbladder, bile goes to the small intestine through hepatopancreatic duct. और गॉल ब्लैडर से ये सब जो बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि लिवर से गॉल ब्लैडर में जा रही है हेपेटिक डक्ट के थ्रू, और गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू. क्या जा रहा है, बाइल जा रहा है. सो दिस इज टेबल ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, और कौन कौन सी ग्लैंड्स उन्हें या फिर ऑर्गन्स उन्हें सीक्रेट करते हैं, कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, फिर उनका फंक्शन क्या होता है और उनका साइट ऑफ फंक्शन क्या है, मीन्स कहाँ पर वो जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इस टेबल को आपको रीड करना है, एक बार अच्छे से समझना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स. नेक्स्ट इज डाइजेशन इन माउथ. तो हमने ग्लैंड्स भी देख ली और सारे ऑर्गन्स भी देख लिए. अब हमें देखना है कि पर्टिकुलर ऑर्गन में कितना डाइजेशन होता है. कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि माउथ में कितना डाइजेशन होता है, डाइजेशन कैसे होता है माउथ के अंदर. तो हमें सिर्फ माउथ का ही बताना होता है. तो उसके अंदर आप ये इस तरीके से बता सकते हैं. मैस्टिकेशन ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड मिक्स द सलाइवा टू द फूड. मैस्टिकेशन से क्या होता है, मैस्टिकेशन मतलब होता है कि फूड को हम स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं और उसके अंदर सलाइवा मिक्स कर देते हैं. द म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन फूड पार्टिकल्स कोलेसिंग टुगेदर. म्यूकस जो है सलाइवा के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फूड पार्टिकल्स को एक साथ करने में हेल्प करता है. द फूड मिक्सचर इन माउथ इज़ कॉल्ड बॉलस. जो फूड का मिक्सचर होता है माउथ के अंदर उसे बॉलस कहा जाता है. इट पासेस थ्रू फेरिंग्स एंड ईसोफेगस टू रीच स्टमक. और ये फेरिंग्स से ईसोफेगस में पास होता है जिसके थ्रू वो स्टमक में जा सके. नेक्स्ट वी हैव डाइजेशन इन स्टमक. स्टमक से अगर आपसे कोई पूछे कि स्टमक में कितना डाइजेशन होता है, देन यू विल राइट दिस. So stomach secretes 3 digestive juices: mucus, proenzyme, pepsinogen and hydrochloric acid.
स्टमक के अंदर 3 सीक्रेट होते हैं, या फिर एंजाइम्स नहीं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन एंड HCl। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेट मीन्स HCl वो ऑक्सीडेंटिंग सेल्स उन्हें सीक्रेट करते हैं। HCl क्या करता है? HCl हमारे फूड के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज, वायरसेस होते हैं, उन्हें किल कर देता है, बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इट इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर एंड इट मेक्स अ मीडियम इन स्टमक एसिडिक। और हमारे स्टमक के मीडियम को भी ये एसिडिक ही कर देता है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम्स के लिए सूटेबल होता है। जो हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ही फंक्शन करते हैं प्रॉपर्ली, इसीलिए HCl स्टमक को एसिडिक बना देता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद में पेप्टाइड बना देते हैं। रेनिन जो है वो चिल्ड्रन के अंदर, स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर पाया जाता है, और ये मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। द फूड मिक्सचर इन स्टमक इज़ कॉल्ड काइम। स्टमक के अंदर जो फूड का मिक्सचर होता है, यानी थोड़ा बहुत जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक के अंदर, उसे हम काइम कहते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन हैपन्स इन द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा था 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसी के अंदर मेजर पोर्शन होता है डाइजेशन का। डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज कम इनटू ड्यूडेनम थ्रू हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये भी हम देख चुके हैं कि लिवर से और पैनक्रियाज से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं ड्यूडेनम के अंदर हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। बाइल जो है मीडियम को अल्कलाइन बना देता है, मीन्स बेसिक बना देता है, जो कि नेसेसरी होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल ऑल्सो कैरीज आउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सो डैट डाइजेशन ऑफ फैट कैन बी कैरीड आउट। बाइल फैट्स का इमल्सिफिकेशन भी करता है, मीन्स वो उसे सूटेबल बनाता है डाइजेशन के लिए, ताकि फ़ैट का डाइजेशन सही तरीके से हो। नेक्स्ट इज़ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का अब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है? अभी तक तो डाइजेशन हो चुका है, अब उस फूड में से हमें अब्जॉर्व करनी है चीज़ें, तो वो कैसे होगा? वंस फूड कंपोनेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दे आर अब्जॉर्ब बाय सेल्स ऑफ इंटरनल वॉल्स ऑफ जेजुनम। यानी ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते ड्यूडेनम तक डाइजेशन पूरा ख़त्म हो गया, और जेजुनम से अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। द इनर वॉल इज़ प्रोटेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। इसमें इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं वो बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से प्रोजेक्टेड होती है, जिन्हें विलाई, और विलाई जो है बहुत ही अच्छे होते हैं अब्जॉर्प्शन में। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ल्यूमन यानी जो एरिया होता है, एरिया वाइज उससे सरफेस एरिया जो होता है कैविटी का, उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसी तरीके से अब्जॉर्बेंट सरफेस जो है वो बढ़ जाता है। द अब्जॉर्ब्ड फूड इज़ सेंट टू डिफरेंट ऑर्गन्स वाया ब्लड। और इसमें से जो भी फूड अब्जॉर्ब्ड होता है वो पूरे ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इजेशन ऑफ फूड। Egestion means ejecting out, removing out something. Food from small intestine goes to large intestine. Water and salt are absorbed by the walls of large intestine. After that, undigested food and waste material are expelled from time to time. जितना भी फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कोई भी वाटर और सॉल्ट जो रिमेनिंग है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके बाद में बचा हुआ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो टाइम टू टाइम एक्सपेल्ड आउट होता रहता है बॉडी से। सो दिस वाज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो। और आगे की भी जो सिस्टम्स है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन है, उन सब का एक वीडियो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो सब। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।